एक गाना है जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। ये जवानी है दीवानी का कबीरा एनकोर। ये गाना दरअसल एक एहसास है, अपने अंदर चल रही एक कश्मकश की आवाज है। तो चलिए आज इसी गाने की आत्मा में उतरते हैं, एक एक लफ्ज को कुरेदते हैं और समझते हैं कि ये हमें क्या बताना चाहता है। गाने की पहली ही लाइन और सीधा एक सवाल, कैसी तेरी खुदगर्जी। ये लाइनें ना एक झटके में दिल में उतरती हैं और एक बेचैनी सी पैदा कर देती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सवाल किसी और से नहीं, ये तो अपने आप से है कि आखिर ये कैसी जिद है मन की कि न तो कहीं सुकून से रुकना चाहता है और न ही दुनिया की धूप छांव में पूरी तरह शामिल होना चाहता है। तो आज हम इस गाने को कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये असल में एक पुकार क्यों है, फिर इसके शब्दों की गहराई में उतरेंगे, इसके बाद उस कश्मकश को समझेंगे जो इस गाने की जान है। फिल्म में इसका क्या मतलब है वो भी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे जाने देने की कला पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो इस गाने के बारे में समझनी है वो ये कि ये गाना किसी और के लिए नहीं है। ये एक अंदरूनी बातचीत है, मतलब एक इंसान अपने ही मन से, अपनी ही आत्मा के उस आवारा हिस्से से बात कर रहा है जो एक जगह टिकना ही नहीं चाहता। और वो बातचीत क्या है? वो एक सीधी सी विनती है, रे कबीरा मान जा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक गुहार है। जैसे मन का एक हिस्सा जो थक चुका है, जो अब बसना चाहता है, वो अपने ही दूसरे आवारा हिस्से से कह रहा है, भाई अब बस भी कर, मान जा। और सही मायनों में देखें तो पूरे गाने का जो संघर्ष है ना, वो इसी एक लाइन में सिमट जाता है। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। गाने की फिलॉसफी को समझने के लिए ना इसके शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ खास शब्दों को डिकोड करते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है। सबसे पहला शब्द कबीरा। अब यहाँ कबीरा का मतलब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सीधे सीधे संत कबीर से जुड़ता है और उनकी फिलॉसफी से। वही फिलॉसफी जो कहती है कि असली आज़ादी मोहमाया में नहीं बल्कि उससे ऊपर उठने में है। तो गाने में कबीरा उस मन का प्रतीक है जो सब कुछ छोड़ देना चाहता है। फिर आता है शब्द जोगी या फकीरा। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं ना, वो इंसान जिसने दुनियादारी छोड़ दी हो। तो गाने में ये शब्द उस आज़ाद आत्मा के लिए है, वो मन जो एक जगह टिकना ही नहीं चाहता, जो हर बंधन तोड़कर बस चलते जाना चाहता है। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है निर्मोही, मतलब जिससे किसी से मोह ना हो। अब देखिए, वैसे तो निर्मोही होना, डिटैच्ड होना एक बड़ी आध्यात्मिक बात मानी जाती है ना? पर इस गाने में इस शब्द का इस्तेमाल एक शिकायत की तरह हुआ है। कैसा तू है निर्मोही, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारे इस अलगाव ने, तुम्हारे इस वैराग्य ने हमें कितना दर्द दिया है। इस बेचैनी को दिखाने के लिए गाने में कमाल के मेटाफर्स यूज हुए हैं, जैसे बेपरवाह बदरा, एक ऐसा बादल जिसे किसी की परवाह नहीं, बस उड़ता जाता है। या फिर हवा का एक बवंडर जिसे कोई रोक नहीं सकता। और सात समंदर, ये तो दूरी का सबसे बड़ा सिंबल है, मतलब वो इंसान अपने घर से, अपनी जड़ों से अब बहुत बहुत दूर निकल चुका है। तो इन सारे शब्दों को जब हम एक साथ रखते ना, तो हम सीधे गाने के दिल तक पहुंच जाते हैं। और वो दिल क्या है? वो है एक कश्मकश। एक तरफ जड़ों की खींच है और दूसरी तरफ उड़ जाने की बेताबी। ये कश्मकश ना गाने के बोलों में साफ साफ दिखती है। जरा देखिए, एक तरफ क्या है? टूटी चारपाई, दूधों की मलाई, प्रीत पुरानी, ये सब क्या है? ये घर है, आराम है, अपनेपन का सुकून है। और दूसरी तरफ मस्त मौला मस्त कलंदर, किसी ठौर टिके ना पाओ, मतलब आज़ादी, घुमक्कड़ी, किसी भी एक जगह पर ना रुकने की जिद। तो असल में ये गाना उस बिटर स्वीट फीलिंग को पकड़ता है, वो एहसास जब आपको पता होता है कि जाना जरूरी है लेकिन रुकने का दिल भी करता है। ये उस विदाई का गीत है जो दर्द तो देती है, पर शायद वो आपके अपने सफर के लिए जरूरी भी है। अच्छा, अब जरा इस गाने को फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये जवानी है दीवानी में ये गाना कहाँ आता है और क्यों आता है? क्योंकि वहाँ ये बनी के किरदार के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। याद है बनी का सपना? पूरी दुनिया घूमना, कुछ बड़ा करना, और वो करता भी है। वो बन गया अपना पैगंबर, मतलब उसने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। लेकिन फिर उसे क्या महसूस होता है? फिर भी सूखा मन के अंदर, सब कुछ पाकर भी अंदर एक खालीपन है। ये दो लाइनें बनी की पूरी कहानी कह देती हैं। और फिल्म में कबीरा गाना 2 बार आता है। एक बार शादी के जश्न के माहौल में, जो बहुत अपबीट है, खुशियों से भरा है,
और फिर आता है ये एनकोर वर्जन, जो बिल्कुल उल्टा है, धीमा, मेलनकॉलिक, उदास। ये म्यूजिकल बदलाव असल में किरदारों के इमोशनल सफ़र को दिखाता है, जश्न से विदाई तक का सफ़र। और इस इमोशन को जगाने में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है। प्रीतम का कंपोजिशन, जिसमें लोक साजों का इस्तेमाल है, वो एक कच्चापन, एक तड़प पैदा करता है। और फिर अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज़ें, उफ, वो तो बस रूह में उतर जाती हैं। गाने की धीमी चाल आपको हर शब्द, हर एहसास को महसूस करने का मौका देती है। मतलब यहाँ संगीत सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा, वो खुद कहानी कह रहा है। तो अब अगर हम एक पल के लिए फिल्म और बनी के किरदार को भूल जाएं, तो ये गाना एक यूनिवर्सल कहानी बन जाता है, एक ऐसा एहसास जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। असल में कबीरा एनकोर किस बारे में है? ये उस कला के बारे में है जिसे हम लेटिंग गो कहते हैं, यानी जाने देना। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना हमें कुछ लोगों को, कुछ जगहों को और कभी कभी तो खुद के ही एक पुराने हिस्से को पीछे छोड़ना पड़ता है। और ये गाना उसी मुश्किल लेकिन ज़रूरी सफ़र का साउंड ट्रैक है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, हमारी अपनी ज़िंदगी में वो कौन सा सफ़र है जिसके लिए ऐसी ही एक खट्टी मीठी विदाई की ज़रूरत पड़ी, या शायद पड़ने वाली है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि शायद हर बड़ी मंजिल का रास्ता किसी न किसी विदाई से होकर ही गुजरता है।